नमस्कार। आज हम बात करेंगे जल की, और जल कौन सा? यमुना जी का। जी हाँ, आप मेरे पीछे देखेंगे इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के एक घाट पे, कालिंदी कुंज का ये इलाका है, और आप पीछे देखेंगे दूर दूर तक आपको यमुना जी का इलाका देखा जाएगा। यमुना जी बीते दिनों बड़ी चर्चा में रही। दिल्ली के जब चुनाव हुए तो उसमें बात करी गई कि दिल्ली की जो सरकार है उसने यमुना जी को दूषित कर रखा था और कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यमुना जी जो है वो स्वच्छ नहीं हुई। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी, जो इसी यमुना को बचाने के लिए, इसको और स्वच्छ करने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है, ये बड़े पैकेज पे काम करते थे एमएनसी कंपनी में, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रकृति के लिए कुछ किया जाए और यमुना के संरक्षण पर कुछ काम किया जाए। तो आज पंकज जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, इस पूरी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पंकज जी, अब देखिए, जो हमने काम शुरू किया वो हमने 2019 में शुरुआत की थी, और शुरुआत हमने ऑक्सीजन मास्क वाली एक कैंपेन आपने देखा होगा, वहाँ से हमने शुरुआत करी थी इसकी। इसका वजह ये था कि जो शुरुआत किया उस समय न्यूज़पेपर्स में आता था कि स्कूलें बंद हो जाती थी नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए हमें आगे आना होगा और इसके लिए हम कुछ सॉर्ट आउट करें ताकि ये जो सिचुएशन है वो परमानेंट ना रहे। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। वहीं से फिर जो है हम यमुना जी पे आए और यमुना पोल्यूशन के लिए भी काम करते हैं। एक्चुअली में हमारा काम ये होता है कि एक तो है हमारी क्लीनिंग ड्राइव हमारी टीम करती है, उनके साथ साथ हम लोग जो है जो हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो एसटीपीज हो, सीईटीपीज हो, उनके ऊपर काम करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रही है, अगर सही से काम नहीं करी क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करे। यही सब काम हमारी पूरी टीम करती है। पंकज जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब भी हम ऐसी वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती हैं, बहुत से ऐसे आम जनता होती है वो फूलों का वेस्ट, पूजा का वेस्ट यमुना जी में डाल रही होती है और उनको टारगेट किया जाता है कि देखो ये जी प्लास्टिक बाहर है। लेकिन इसके पीछे की कहानी पे अगर हम जाएं, पर्दे के पीछे अगर हम जाएं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो दूषित जल है वो उस यमुना जी में छोड़ा हुआ है या अन्य नदियों में भी छोड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और इसके अलावा बड़े बड़े नाले जो हैं इसमें छोड़े हुए हैं। तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता या उनके ऊपर सरकार लगाम क्यों नहीं करती कि आप इस दिशा में भी काम कर रहे हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनके लिए गवर्नमेंट सीईटीपी लगाते हैं, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और जो सीवेजेस होते हैं घर से जो निकलते उसके लिए एसटीपीज होता है। देखिए, उनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। आप अगर देखेंगे लास्ट कुछ सालों में जो हमारे देश में जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मतलब 300 के आसपास जो है लास्ट 4-5 सालों में 300 से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, जो कि एक अच्छा शुरुआत है। और हम सभी लोग मिलके और भी ज़्यादा करें, क्योंकि देखिए बात यह है कि अपने देश में हर दिन, बहुत बड़ी देश है, तो 74 बिलियन 7,000 करोड़ लीटर से ज़्यादा हर दिन हम लोग सीवेज जनरेट करते हैं, जिनमें से अभी हम लोग जो है 2000 के आसपास ट्रीट कर पा रहे हैं। तो अभी हमारे पास बहुत बड़ा गैप है कि जितना हम ट्रीट करें उससे डबल से भी ज़्यादा हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने, तो जो उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल तो लगेंगे अगर हम अब चाहते हैं कि वो सारे ब्रिज करें जो गैप है ट्रीटमेंट और जनरेशन की। उनके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत बड़ा कारण है। सीवेज सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में है जो जा रहा है। इसी की वजह से फीकल क्वालिफॉर्म जो है यमुना में लाखों करोड़ों में चला जाता है, क्योंकि सीवेज जाती है, रॉ सीवेजेस जाती है बिना ट्रीट किए हुए। दूसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या है, इनके लिए सीईटीपी बनते हैं। बहुत से छोटे छोटे घर में इंडस्ट्री चला रहे हैं वो बिना ट्रीट किए बाहर है, तो उनको भी हमें कर्ब करना होगा। और जनता को, सरकार को, सभी को मिल के काम करना होगा। ये नदी का स्वच्छता सरकार या जनता किसी का नहीं, ये सभी का काम है, क्योंकि इनसे सभी का जीवन चल रहा है। तो हमें देखना होगा हम कहाँ सरकार की मदद करते हैं, और सरकार को देखना होगा वहाँ वो जहाँ कमी है जिसमें एक्सेप्ट करिए आप और उनको सुधारने की कोशिश करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर कर पाएंगे। आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप तो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या ऐसे आपके जीवन में समीकरण हुए, क्या घटनाक्रम हुआ जो आप इस और आपने यमुना को बचाने की मुहिम में आप जुटे? देखिए, इस ओर आने का ये है कि मैं बिहार से हूँ, और जब मैं पहली बार हिंडन नदी पे मैं पहले गया था गाज़ियाबाद में, तो मैंने देखा लोग छठ मना रहे थे, छठ का टाइम। तो मैंने कहा यार ये तो नाले में लोग छठ मना रहे। किसी ने कहा कि आप यमुना देखिए तो और आपका दिमाग खराब। फिर मैं 1-2 दिन के बाद यमुना आया तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, झाग बह रहे थे। और मुझे लगा कि ये, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था भगवान कृष्ण की यमुना, तो दिमाग में था कि यमुना स्वच्छ होगी, अच्छी होगी। पर यमुना देखा देश की राजधानी में इतनी गंदी स्थिति है, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और यहाँ तक हम आ पाएँ उसके पीछे इन्फॉर्मेशन है कि स्टडीज़, आर्टिकल्स, रिसर्च, उनकी वजह से जो है ये मोटिवेशन बना हुआ है कि हम समझ रहे हैं चीज़ों को, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर हम कर सकते हैं अपने टाइम का यूटिलाइज, जिससे हम समाज
को समाज के जैसा कर सके। और आपको क्या लगता है सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, बीते दिनों ऐसी जैसी सरकार ने पद संभाला, दिल्ली की मुख्यमंत्री पे जब बैठते हैं तो ये बड़ी बड़ी मशीन्स जो हैं वो चलने लगी यमुना के अंदर और लोग कहने लगे अब तो यमुना साफ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि पहले से लेकर अब तक बदलाव हुआ है या लगभग अभी कितना समय लगेगा यमुना को स्वच्छ होने में? देखिए, ईमानदारी से अगर हम यमुना स्वच्छ में बात करें तो कम से कम आप अगर पोल्यूशन को 60 से 70% कम करना चाहते हो तो 5 साल लगेंगे कम से कम। अगर आप अभी BOD जैसे कालिंदी कुंज के आसपास जो है 50 के आसपास, अगर आप चाहते हैं कि BOD 14-15 आए तो आपको कम से कम 5 साल ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सरकार ने काम किया है और हमें एक चीज़ है कि हमारा जो फोकस है वो हमारा वेस्ट वाटर होना चाहिए। जो ड्रेन्स है उनको हम, ड्रेन्स में जो गंदे पानी गिर रही हैं उनको हमें रोकना है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा जो हमारे ड्रेन्स होता है, ड्रेन्स का काम होता है जो हमारे सरफेस वाटर, मतलब बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, सरफेस वाटर है, उनको शहर से निकाल के नदी तक ले जाना ताकि शहर में जो है बाढ़ की सिचुएशन ना बने, वाटर लॉगिंग ना हो। पर हमने ड्रेन्स की पर्पस ही बदल दी। हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन्स में गंदा पानी डाल रहे हैं, सीवेज डाल दे रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हैं, ड्रेन गंदी हो रही है, आपका ड्रेन फिर जाके नदी में मिल रहा है। देखिए, अगर हम नदी को साफ़ करना चाहते हैं, एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको आपका नाला साफ़ करना पड़ेगा। आपके नाले साफ़ नहीं है, आपके ड्रेन साफ़ नहीं है, नदी कभी नहीं साफ़ होगी। तो हमें हमारा फोकस ड्रेन होना चाहिए कि हमारा ड्रेन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ड्रेन बेहतर होगी तो नदी बेहतर हो जाएगी। खेती किसानी इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम देखते हैं कि हरियाणा की तमाम ऐसी खबरें आती हैं, हरियाणा में भी इस तरीके का माहौल अब शुरू हो गया है। जैसे दिल्ली की यमुना को लोगों ने दूषित कर दिया, ऐसे हरियाणा से तमाम जो नाले हैं वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और इसके किनारे यमुना जी की जो फ्लड जोन है उसके किनारे बहुत से ऐसे एकड़ों में लोग खेती करते हैं। तो आपको क्या लगता है जो वहाँ पर खेती किसानी होती है, क्या उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? इसके जो जितने भी केमिकल्स जा रहे हैं, आर्सेनिक वगैरह ये सब जा रहा है? जी बिल्कुल, खेती पे असर पड़ती है। इसी वजह से तो हम सब लोग अभी अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। एक सिंपल सा मैं डेटा बताना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था CPCB की पॉलिसी, उनमें था कि जो रॉ खाने वाली जैसे खीरे, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, ये जो रॉ हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनकी जो सिंचाई होती है उनके लिए फीकल कॉलीफॉर्म 5000 MPN या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पे लाखों में है, 23 लाख MPN यहाँ की फीकल कॉलीफॉर्म है। अब इसमें जो गाजर, मूली ये उगेगा, अब ये खाएंगे आप तो कंटामिनेशन होगा आपके और दिल्ली की जनता तो यही खा रही है, सारी जनता यही खा रही है, दिल्ली NCR की जनता यही खा रही है। तो डायरेक्ट देखिए, आप जो प्रकृति को देंगे वो आपके प्लेट में आएगा और आप कंज्यूम कर रहे वही चीज़ को। तो हम सभी लोगों को इसके ऊपर सोचना होगा कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि प्रकृति और आप एक ही हैं। आपके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे, दिल्ली NCR या देश के तमाम लोग जो यमुना को स्वच्छ करने की मुहिम में जुटे हैं आपके साथ में, या फिर इस प्रकृति को संरक्षित करने की मुहिम में जुटे, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम लोगों की कालिंदी कुंज घाट पे हर संडे ड्राइव होती है 7 बजे सुबह, तो आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमारे टीम में हिस्सा बन सकते हैं। तो आज पंकज जी हमारे साथ जुड़े और हमारी को भी उम्मीद है कि यमुना जो है पहले से स्वच्छ होगी, साफ होगी, निर्मल होगी, ताकि जो इसकी पौराणिक जो मान्यताएं थी वो दोबारा से इसके आज के युग में, कलयुग में दोबारा से वो फलीभूत होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।